Yeah. Hello, friends. Good afternoon to all, guys. I hope my voice is clear to all of you, and also my screen is visible clearly. Everything is fine. We should start the class. Can you please respond? Abhay, Sadeja, can you please respond? Okay. Good, good. Thank you. ओके सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इको हो रहा है क्या वॉइस मेरा? ओके ठीक है, देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका सारे वेरियस फॉर्म जो था, जैसे पॉइंट फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म था, एंड ऑल्सो पैरामेट्रिक फॉर्म वी हैव सीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये सारे चीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखने वाले हैं। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये चार थिंग्स आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ये चार चीज को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को देखो, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर तुम्हें एक पॉइंट पता है, जिस पॉइंट में तुम टेंजेंट ड्रॉ किए हो, है ना। तो फ्रॉम क्लास 10th ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो कि ऑलवेज जो टेंजेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, जो नॉर्मल होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें गिवन होगा x1 y1 सपोज, है ना, एंड ये टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। सो बाय फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू कैन आल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सुनो, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर तुम्हें मिल रहा है तो ये भी जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट इज -1। तो वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, एंड ऑल्सो दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पॉइंट को पास कर रहा है। तो अगर कोई लाइन का पॉइंट पता है तुम्हें, लाइन के ऊपर पॉइंट पता है और उसका स्लोप भी पता है, तो आराम से तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हो, है कि नहीं? बताओ, कर सकते हो कि नहीं? तो इस तरह से हम नॉर्मल का इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होता है अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हें गिवन है और ये पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पॉइंट से, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज कि दिस पॉइंट इज पी, ये जो पी क्यू है दिस इज कॉल्ड आवर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ से हम पी क्यू का लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। पावर ऑफ पॉइंट उसको पढ़ने के टाइम हम समझ लेंगे, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट को, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से सपोज, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिला है ना, दो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, है ना, और ये दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना, ये जो ग्रीन वाला लाइन मिलेगा तुम्हें, राइट, ये ग्रीन वाला लाइन जो है दैट इज आवर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका भी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। चलो, नॉर्मल क्या होता है? इट्स अ लाइन, इफ a line is perpendicular to the tangent at a point of contact then it is called normal। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स, है ना। अगर कोई भी एक कर्व तुम्हारे पास है, ठीक है, उस कर्व के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट तुम ले लो एक पॉइंट के, सपोज वो पॉइंट पी ले लिया, मैं पी पॉइंट के ऊपर एक मैं टेंजेंट को ड्रॉ किया, है ना। तो उसी पॉइंट पे अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं,
वो लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू माई टेंजेंट, वो लाइन को मैं बोलूंगा क्या, ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल। सो यहां से मुझे क्या मिला, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि जिस पॉइंट में वो नॉर्मल बन रहा होगा ना, उसी पॉइंट में जो भी टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे वो क्या होगा ना, नॉर्मल को परपेंडिकुलर होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। और ये और क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इन केस ऑफ सर्कल वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑल्सो, है कि नहीं। अगर पास तुम्हारे पास एक सर्कल है, क्योंकि हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर, है ना, कोई भी एक टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये सपोज ये मेरा टेंजेंट है ना, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये अगर मेरा सेंटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये, है ना। तो वी नो कि ये दोनों ना, ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल के केस में क्या हो रहा है ना, ऑलवेज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या समझ में आ गया सबको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल और एंड द कर्व, वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट, ये समझ में आ रहा है सबको, ओके। चलो, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग, है ना। नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो पता होगा ना सबको। नॉर्मल एक्चुअली, नॉर्मल इज लाइंग ऑलवेज अलोंग द रेडियस, है कि नहीं। अगर वो रेडियस के ऊपर लाई कर रहा है तो वो सेंटर के भी पास करेगा ना, है कि नहीं। ये देखो, ये फिगर में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये अगर मेरा सेंटर है, ये अगर मेरा सेंटर है और ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है। अगर ये मेरा टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारे पास है दैट इज पी हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1, तो ये पी पॉइंट्स अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, है ना, तो कोई भी नॉर्मल तुम ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट से, ऑलवेज दैट नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। ये याद रखो कि ऑलवेज द नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई भी नॉर्मल किसी भी पॉइंट से तुम ड्रॉ कर लो, यहां से भी तुम कर सकते हो, कुछ भी कहीं से भी तुम करोगे, तो वो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। ठीक है, क्योंकि क्यों, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं यहां से तुम बताओ मुझे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हें पता होगा कि ये मेरा एक पीक, एक पॉइंट है, पी पॉइंट से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया एंड दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और सेंटर जो है, जो सर्कल की इक्वेशन सपोज ऐसा है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया, एच के हो गया। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ना, क्योंकि ये लाइन, ये मेरा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल के ऊपर मुझे ऑलरेडी सेंटर लाई कर रहा है, और एक पॉइंट से मैं नॉर्मल ड्रॉ किया हूं, वो पॉइंट भी मुझे मालूम है दैट इज x1 y1 एंड सेंटर इज एच के। तो आराम से बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके मैं नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो y1 माइनस के इज इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप क्या है ना, y1 माइनस के अपन x1 माइनस एच, ये स्लोप हो गया, फिर x माइनस एच, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इज इट नॉट, ये समझ में आ रहा है सबको। तो इसी तरह से तुम अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, वो नॉर्मल की इक्वेशन को भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, यस, ये समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हम्म, या ठीक है, चलो ये हो गया, ओके।
लेट्स मूव ना। एक एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन से पहले और एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने वाला हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, सपोज ये मेरा सर्कल है और एक पॉइंट है, ये सपोज मेरा पॉइंट पी है, x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट्स ये पॉइंट से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, एक नॉर्मल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये ये एक मेरा नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल दो पॉइंट में सर्कल को टच करेगा। सपोज ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है। सो ऑलवेज फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट वी नो दैट कि नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। ये सपोज ये इसका सेंटर है, अगर सेंटर से पास हो रहा है नॉर्मल, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द पॉइंट पी, दिस इज द क्या, मैं बोल सकता हूँ सबसे दूर वाला पॉइंट क्या है ना, बी। बी इज द बी इज सिचुएटेड, मतलब सर्कल के ऊपर मुझे ये पॉइंट बताओ जो नियरेस्ट पॉइंट होगा एंड जो फारदेस्ट पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा ना, ए इज द क्लोजर पॉइंट। ए जो हो जाएगा सबसे पास वाला पॉइंट होगा एंड बी सर्कल के ऊपर, हाँ, ए जो होगा दैट इज द सबसे ज्यादा पास वाला पॉइंट, एंड जो बी पॉइंट होगा दैट इज द सबसे दूर वाला पॉइंट, है ना। ये दूर में है ना, बी जो पॉइंट है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ए बी जो हो जाएगा ये सर्कल की डायमीटर भी हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ जो नॉर्मल होगा दैट इज एलंग ऑलवेज लाइंग एलंग रेडियस, रेडियस के साथ ही वो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू ऑलवेज सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल से जा रहा है मतलब ये रेडियस के ऊपर जाएगा, रेडियस से ऊपर जाएगा तो वो डायमीटर भी, तो ए भी क्या हो जाएगा, सर्कल की डायमीटर हो जाएगा, सी ए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो पॉइंट पी से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ए जो होगा दैट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एंड बी जो होगा द फारदेस्ट पॉइंट। ये समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, चलो, ये चीज अगर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, द पॉइंट एट व्हिच इज द नॉर्मल टू द सर्कल। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम, जस्ट डू इट, करो। And write in the chat box what is the answer you are getting. आंसर मिला क्या? आंसर मिला क्या, है कि नहीं? ये बोल रहा है कि द पॉइंट एट व्हिच इज द नॉर्मल टू द सर्कल। अच्छा, मेरे पास एक सर्कल है। अच्छा, ये सर्कल है मेरे पास, बोला है कि नॉर्मल टू द सर्कल दिस, तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है? अच्छा, ये सर्कल है एट द पॉइंट 2 3। अच्छा, तो ये सपोज ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 2 3, पी का कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ 2 3। अच्छा, इसी पॉइंट में वो नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं इसी पॉइंट से, ये हो जाएगा, तो विल मीट द सर्कल अगेन। तो ये पॉइंट में वो मीट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है ना, क्यू, है ना। तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे बताना चाहिए, क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा है। ओके, तो ये तो आराम से हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, मैं मान लेता हूं जो क्यू का कोऑर्डिनेट है दैट इज अल्फा बीटा, ठीक है। तो
From the previous result, we know always the normal is passing to the center of the circle. सेंटर क्या है? -2 -3, ये सेंटर है। अगर ये नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, इट इज ऑल्सो लाइंग अलोंग रेडियस, ये रेडियस के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये जो PQ हो जाएगा, PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर डायमीटर है और ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर जो होगा ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ PQ, है कि नहीं? PQ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, है ना? तो मैं मान लिया क्या ना, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा है ना? तो अगर C इज द मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट कौन है भाई? C है। तो मैं बोल सकता हूं जो -2 है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2/2। तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे? अल्फा कितना मिल रहा है? अल्फा विल बी इक्वल टू -4 -2, है ना? -4 -2, तो -6 मिल रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितना मिला? -6। बीटा क्या हो जाएगा ना, -3 इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा/2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना मिल रहा है ना, -6 माइनस से -9। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुका है, दैट इज जो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 -9। यहां से मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया। इज इट क्लियर? हो गया, है ना? हो चुका है कि नहीं? ये समझ में आ गया सबको? इजी क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। वीकेंड क्लासेस में हम सर्कल की काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना? जो PYQ को हम लेके डिस्कस करेंगे, और ऐसे भी क्लास में भी हम PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? Is it clear to all, guys? Give me a thumbs up if yes. Okay, let's move to the next question. ये question, for this question also I am giving you 1 minute. Try it and let me know in the chat box what is the answer of this question. मिला है किसको आंसर? Anyone got the answer of this question? किसी को आंसर मिला क्या? Anyone got the answer? देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? The area of a triangle formed by the x-axis, अच्छा x-axis दिया means we need to draw the coordinate axis। अच्छा, और सर्कल क्या दिया है ना, सर्कल का जो इक्वेशन दिया है मुझे, दैट इज x² + y² - 4x इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल के सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर दिया है मुझे 2,0, रेडियस क्या हो जाएगा? √2² + 0 - 0। तो 2 ही मिल रहा है रेडियस, रेडियस 2 है, सेंटर उसका 2 0 है, तो सर्कल कैसे होगा ना, पासिंग थ्रू टचिंग द ओरिजिन, है ना? टचेस द ओरिजिन। सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सर्कल।
ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कल। ये बोला कि एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 1√3। अच्छा सपोज मैं मान लेता हूँ जो 1√3 पॉइंट है ना ये है, तो इसी पॉइंट से नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे। चलो नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। ये मेरा टेंजेंट है और नॉर्मल, नॉर्मल सपोज ये मेरा नॉर्मल है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि बताओ मुझे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड टेंजेंट से, उसका एरिया पूछ रहा है मुझे। कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, ये तो मेरा सेंटर है ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है ना 2 0। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, तो मुझे क्या चाहिए ना बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को टच करना मींस वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी और टेंजेंट एट ए पॉइंट दिस, है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, आराम से बोल सकते हो कि नहीं? जो लास्ट क्लास में मैं शॉर्टकट तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, है ना। एक्स एक्स वन, एक्स इंटू एक्स वन क्या है ना 1, प्लस वाई इंटू वाई वन, वाई इंटू √3 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस x1/2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां से सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा कितना 2। तो मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस √3y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, बी पॉइंट, है ना। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो बी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इस इक्वेशन में, ये सेटिस्फाई करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे? वाई कोऑर्डिनेट को अगर मुझे मैं 0 पुट करूं तो x प्लस सॉरी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला मुझे ना, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x मिल गया -2, है ना। तो ये हो गया -2 0। बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, दैट इज -2 0, राइट। बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है एंड सी का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या किसको पूछा है ना, एबीसी का पूछा है ना। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का? 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितना हो रहा है? वाई एक्सिस में ये जा रहा है √3, दैट मीन्स हाइट हो गया उसका √3। बेस 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 देखो -2 से 2, -2 से 2 तक जा रहा है, तो बेस कितना हो जाएगा ना 4, है ना। तो एरिया कितना हो गया 2√3, है ना। 2√3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? अबे आर्या, इज इट क्लियर? जेएनबी सोलापुर, जेएनबी महिसानगर, आर्या, इज इट क्लियर? आया समझ में? एरिया कैसे फाइंड आउट किया हम लोग? पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम ड्रॉ कर लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करने के बाद जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y 0 पुट करेंगे तो x मिला मुझे -2, तो b का कोऑर्डिनेट मिल गया। यहाँ से मुझे हाइट जो होगा ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का हाइट कितना हो रहा है ना √3, क्योंकि ये है ना हाइट,
तो हाइट में वाई एक्सिस में कितना जा रहा है, √3 यूनिट जा रहा है, तो √3 हो गया उसका हाइट, इज इट और नॉट? अगर √3 हाइट हो रहा है और बेस कितना हो गया, -2 से 2 तक जा रहा है, तो 4 हो गया उसका बेस। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो रहा है, 2√3 स्क्वायर यूनिट हो गया उसका एरिया। इज इट क्लियर टू ऑल? या अच्छा, when your exam is starting, can you tell me, एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम होता है कब होता है, मार्च एंड में होता है या एंड ऑफ मार्च या मिडिल ऑफ मार्च, कब होता है आर्या? सर्कल चल रहा है, और कॉनिक सेक्शन से हमारे पास क्या क्या है, देखो कॉनिक सेक्शन में और क्या है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये जल्दी खत्म होगा क्योंकि सर्कल का जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू अदर कॉनिक सेक्शन, है ना। ये हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट बचेगा। लिमिट को एक्चुअली हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, बाकी अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो लिमिट को भी कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। और जो ये होता है ना, जेई मेन सिलेबस से बिल्कुल से ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग था ना, रीजनिंग ये हट चुका है बोर्ड में, लेकिन होगा, है ना। तो रीजनिंग को अगर नहीं, जे मेंस का सिलेबस में भी नहीं है ये, रीजनिंग को हटा दिया गया। स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स है तुम्हारे पास। ओके, लेट्स सी, ठीक है, चलो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1, ये पॉइंट से अगर मैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट पी है और पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल को, सर्कल क्या है, सर्कल दिया है मुझे x² + y² इज इक्वल टू a² दिया है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, पी पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो भी मिलेगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखो सीखते हैं, यहाँ पे सीखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा देखो, ये पी पॉइंट से अगर सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, है ना, एंड वी नो ऑलवेज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है कि नहीं, रेडियस जो होगा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो जाएगा। अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगा, जो रेडियस मिलेगा, रेडियस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो मुझे क्या चाहिए ना, पीटी चाहिए। तो पीटी क्या हो जाएगा, ये एक मुझे क्या मिल रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, पीसीटी जो मिल रहा है मुझे, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो पीटी हो जाएगा, पीटी इज पीसी स्क्वायर, है ना, माइनस सीटी स्क्वायर ऑन रूट ऑफ पीसी स्क्वायर माइनस सीटी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। तो पीटी इज इक्वल टू पीसी क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या हो जाएगा x1² + y1²। तो √ ऑफ क्या हो जाएगा ना, x1² + y1², और ct क्या हो जाएगा, ct दिया है मुझे क्या ना, a, सर्कल का इक्वेशन क्या है ना a², तो रेडियस क्या हो जाएगा a, तो ct हो गया मेरा a, तो a², राइट। तो ये क्या है मेरे पास, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है मुझे, x² + y² माइनस a² इज इक्वल टू 0। एस क्या मिल रहा है मुझे, एस जो मिलेगा ना, एस इज एक्चुअली हियर x² + y² माइनस a²। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन गिवन है तुम्हें, जो मिल रहा है ना, जो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास x² + y² माइनस a², राइट। तो ये एस हो गया, तो s1 क्या हो जाएगा, s1 बनेगा, ये पॉइंट जो है ना, इसी पॉइंट को इसमें पुट करो, है ना, एस में पुट करोगे तो s1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा x1² + y1², जैसे पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल में पढ़े थे ना हम लोग, है ना।
तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसी पॉइंट को जो एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है इसी पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो S1 ये मेरा S1 है, तो अगर S1 है तो PT का लेंथ कितना हो रहा है ना अंडर रूट ऑफ S1। ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट की, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा मिला तुम्हें अंडर रूट ऑफ S1। याद रखो S1 क्या है ना, सर्कल की इक्वेशन में जो भी एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा दैट इज योर S। ये हो गया मेरा S, है ना। ये अगर S है तो S1 क्या हो जाएगा ना, जो गिवन पॉइंट होगा x1 y1 इसमें पुट करो, S में पुट करोगे जो मिलेगा दैट इज योर S1। ठीक है, अगर S1 ये है तो PT कितना हो गया, ये देखो ये S1 ही है ना, ये तो S1 ही है ना, ऑन रूट ऑफ S1, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑन रूट ऑफ S1। तो ये जो सर्कल के केस लिए थे हम लोग दैट इज सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, ये कंडीशन को ये सिचुएशन को लिए थे। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को ले जाऊं क्या बनेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को ले जाएंगे तो क्या बनेगा ये देखो। याद रखो इसको और एक बार बता देता हूं तुम लोगों को, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करें। अगर सर्कल का इक्वेशन तुम्हें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एस क्या होगा, एस हो जाएगा ये जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर पॉइंट दिया है, पॉइंट जिस पॉइंट से तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ की हो या टेंजेंट ड्रॉ की हो दैट इज x1 y1, है ना। जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट को ड्रॉ की हो इसी पॉइंट को इस पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो S1 मिलेगा मुझे दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ऑन रूट ऑफ S1, है ना। इतना ही याद रखना है तुम्हें। S1 कैसे मिलता है ना, इस पॉइंट को S में पुट करोगे, S क्या है ना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी, अगर राइट हैंड साइड में होगा भी उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेगा दैट इज योर S। S में अगर वो गिवन पॉइंट को पुट करके जो मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा S1। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है ना ऑन रूट ऑफ S1। राइट, क्लियर एवरीवन, है ना। ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, सर्कल की इक्वेशन दिया है मुझे ये सर्कल की इक्वेशन दिया है, सेंटर क्या है माइनस जी माइनस ए। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, जो पीटी हो जाएगा, पीटी क्या है ना रूट ऑफ पीसी स्क्वायर माइनस सीटी स्क्वायर, है ना। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस जो है यहाँ से क्या मिला है, रेडियस तुम्हें क्या मिला है ना रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया तुम्हारा रेडियस। राइट, ओके, तो इसमें पुट करो ना, पीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर, और पीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा ना बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये बनेगा, है कि नहीं। यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है देखो, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 प्लस 2f इंटू y1 और माइनस सी, ये मिल जाएगा इसको ओपन करोगे तो, सॉरी प्लस सी। सो ये क्या होता है ना रूट ऑफ S1 भी होता है। ठीक है, क्यों रूट ऑफ S1, एस क्या दिया है मुझे, सी दिया ये, तो एस क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, जो सर्कल दिया था, सर्कल दिया था क्या ना एक्स स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एस क्या बनेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होगा दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये हो गया एस। तो पॉइंट क्या दिया है x1 y1, तो s1 क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1, ये पॉइंट पे इसमें पुट करो और कुछ नहीं, ये हो गया S1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया यहाँ पे भी, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। सेम थिंग, लेकिन इक्वेशन चेंज हो रहा है। सर्कल की इक्वेशन वहां पे सेंटर एट ओरिजिन था, और यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कहीं पे भी सेंटर हो सकता है। ये दोनों के लिए भी काम करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? या आर्या, इज इट क्लियर? ओके, चलो, ये समझ में आ गया होगा सबको। लेट्स डिस्कस व्हाट इज पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, देखो, है ना। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कियो, एंड उसी पॉइंट से एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा दो पॉइंट पे, है ना, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो मुझे ये जूनियर क्लासेस में हम पढ़े हैं कि जो इस तरह की कंडीशन में क्या हो रहा है, द पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल इज पी ए इंटू पीबी, है ना। तो पी ए इंटू पीबी को हम बोलते हैं क्या, पी ए लेंथ इंटू पीबी लेंथ को हम बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। तो ये क्या होता है एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू, हम ज्योमेट्री में पढ़े हैं, दिस इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, है ना। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कोई भी यहाँ पे भी एक होगा सपोज, तो ये पॉइंट अगर सी और ये पॉइंट डी हो गया, तो पीसी इंटू पीडी क्या हो जाएगा, पीसी इंटू पीडी, ये भी पीटी स्क्वायर के बस साथ बराबर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दस द पावर ऑफ ए पॉइंट इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट। तो पीटी क्या है, पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, पीटी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पीटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। ये मुझे पता है कि पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, है ना। तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ S1। तो पीटी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर इज माई पावर ऑफ पॉइंट ना। पावर पॉइंट क्या किसको कहते हैं, पावर ऑफ पॉइंट ना, पी ए इंटू पीबी। तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। फिगर से मुझे बता रहा है कि पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। तो पीटी इज ऑन रूट ऑफ S1 बिकॉज पीटी इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। दोनों में स्क्वायर कर देंगे तो पीटी स्क्वायर जो मिलेगा दैट इज पावर ऑफ पॉइंट, तो S1, है ना। तो पावर ऑफ पॉइंट जो मिलेगा मुझे दैट इज इक्वल टू S1। S1 क्या है ना, सर्कल की इक्वेशन में हम गिवन पॉइंट को पुट करेंगे, सर्कल की इक्वेशन में नहीं, सर्कल की इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा, उस एक्सप्रेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब अगर राइट हैंड साइड में कुछ होगा तो उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसी एक्सप्रेशन में तुम अगर गिवन पॉइंट को पुट करोगे, दैट इज योर S1, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ S1, मुझे ये पता है। तो पीटी स्क्वायर इज योर पावर ऑफ पॉइंट, दैट इज पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू S1। रिमेंबर, जो पावर पॉइंट होता है, ये ये होता है पावर पॉइंट। क्लियर एवरीवन, आया समझ में? अच्छा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस x square plus y square plus 6x plus 6y is equal to meets a straight line this at a point Q on y axis, then the length of PQ। ये क्वेश्चन I'm giving you 1 minute, just do it, try to solve it। सॉल्व करो, और when you are getting the answer write in the chat box।
मिला क्या आंसर? किसको इसको आंसर मिला क्या? क्या हो जाएगा? देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको समझते हैं पहले। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, एक सर्कल है तुम्हारे पास, सपोज ये मेरा सर्कल है और एक तुम्हारे पास टेंजेंट भी है। सपोज ये मेरा टेंजेंट है और ये पॉइंट मुझे गिवन है, दैट इज पॉइंट पी। अच्छा, पी पॉइंट मुझे गिवन है ना? पॉइंट तो गिवन है, पी पॉइंट में टेंजेंट है, ये बोल रहा है ना? मीट्स ए स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज मैं मान लेता हूँ वो स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है, एंड एट पॉइंट क्यू ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये सपोज मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या दिया है मुझे? अच्छा, तो ये पॉइंट क्या है ना, क्यू, तो पी क्यू का लेंथ पूछा है मुझे। तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? तो लाइन का इक्वेशन, अच्छा क्यू इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये किसके ऊपर पे है? वाई एक्सिस है। दैट मींस ये क्यू पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू 0, एंड क्यू इज आल्सो सैटिस्फाइंग क्या? 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, y हो जाएगा तुम्हारा 3। तो q का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा, मिल गया। तो q का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, 0 3, है ना? अच्छा, pq पूछा है मुझे, p का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि pq क्या है। pq इज इक्वल टू योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, रूट ऑफ एस वन। एस वन क्या होता है देखो, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, दैट इज, सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है मेरे पास ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है, राइट? एंड दिस सर्कल मीट्स a straight line this at a point q on y axis। ओके, तो pq का लेंथ चाहिए ना मुझे। p का कोऑर्डिनेट क्या दिया है मुझे? p का कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है मुझे, q का कोऑर्डिनेट पता है ना। q का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला है ना, 0 3, है ना? 0 3, ठीक है। मुझे चाहिए क्या ना, लेंथ ऑफ pq। सो pq इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, रूट ऑफ एस वन। तो एस वन क्या मिला मुझे ना, एस मिला मुझे, तो एस मिला ना, एस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2। तो एस वन क्या हो जाएगा? तो रूट ऑफ एस वन निकाल दो, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, है ना, प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2, है ना? तो क्या मिल रहा है मुझे, 9 प्लस 18, 27 माइनस 2 25, तो 5 हो रहा है। तो पी क्यू का जो लेंथ होगा ना, दैट इज 5, ठीक है। जो आंसर मिलेगा मुझे दैट इज 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आ रहा है सबको? यस, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे, आया समझ में? बताओ, ये समझ में आ गया सबको? चलो, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स डिस्कस अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारे पास है P, सपोज वो पॉइंट P है, उस पॉइंट P से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं,
तो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मुझे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। एक तो होगा क्या, ये सपोज तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर ए एंड बी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, जो कॉर्ड मिलेगा तुम्हें, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये जो होगा ना, इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये हो गया मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। से ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज सर्कल की इक्वेशन को मैं ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और ये जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट को मैं मान लिया x1 y1, पी की जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लिया x1 y1, तो यहां से मुझे एस क्या मिलेगा, एस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे। अच्छा, तो मैं अभी ये बोल सकता हूं, अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है, सपोज मैं मान लेता हूं ए की कोऑर्डिनेट है ए बी, और बी के कोऑर्डिनेट को सी डी मान लेता हूं, ए की कोऑर्डिनेट को ए बी मान लेता हूं, बी की कोऑर्डिनेट को सी डी मान लेता हूं। अभी ये बताओ इक्वेशन ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पी एक टेंजेंट है ये पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एस है, तो टी इज इक्वल जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पी ए की इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, ए बी को इसमें पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ पी बी क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ पी बी क्या हो जाएगा ना, सी डी सी एक्स प्लस डी वाई, ये भी टेंजेंट है ना, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन मुझे मिल रहा है ना। इन दोनों इक्वेशन के ऊपर ये एक पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट के ऊपर एक कॉमन पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज पी, हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1, राइट। जो दो इक्वेशन मिला क्या है वो ना, एक तो मिला मुझे ax प्लस बी वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये पी ए का इक्वेशन है, और पी बी का इक्वेशन क्या मिला है, सी एक्स प्लस डी वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं, देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन में एक सिमिलरिटी है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो पी ए है, ये ए बी इस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सी डी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि वो इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन। क्यों क्यों, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो इक्वेशन है, इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में अगर हम ए बी को पुट करेंगे तब ये इक्वेशन मिलेगा। अगर हम ये वाला इक्वेशन में ए बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, राइट और नॉट, है ना। अगर हम इस इक्वेशन में सी डी को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, है कि नहीं, ये बताओ मुझे, समझ में आ रहा है सबको। तो ये क्या मिल रहा है, ए बी भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी डी भी सेटिस्फाई हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी and CD are satisfying the above equation, है ना। ये इक्वेशन को दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट किस किस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ए बी का इक्वेशन मुझे पता चल गया कि ए बी का जो इक्वेशन होगा दैट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो यहां से तुम बोल सकते हो जो अगर एस ये है तो एस वन क्या हो जाएगा ना, टी क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वन के एक्स स्क्वायर के जगह में एक्स एक्स वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई स्क्वायर के जगह में वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इस केस में टी इज इक्वल टू जीरो इज योर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो। टी क्या है ना, टी जो है ना, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका, सर्कल का इक्वेशन क्या था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या पुट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर की जगह में टी फाइंड आउट करना है ना, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज योर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। सो तुम सोचो, ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो कंफ्यूज मत होना, इस केस में कंफ्यूज नहीं होने का है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, देखो अगर ये यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट की इक्वेशन बन रहा था,
जिस केस में पॉइंट पॉइंट जो है ना पी, वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था, तो ये केस में टी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो रहा था। लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कब होगा ना, वो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा ना, आउटसाइड द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो और दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करो, ये जो ए बी मिलेगा ना, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा टी इज इक्वल टू जीरो, अगर पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो, एक्सटर्नल पॉइंट है तो। इस केस में क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो इज योर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। सो कंफ्यूज नहीं होने का है। जिस जिस केस में पॉइंट जो होगा वो सर्कल के ऊपर अगर लाई करेगा, तो इस केस में टी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो रहा है, और इस केस में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है ना, पी कहाँ है ना, आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिला है, उसका इक्वेशन टी इज इक्वल टू जीरो है ना। एंड दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।